विश्व में भारत का कद कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार में भी भारत के साथ दोस्ती को प्राथमिकता दी जा रही है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को लुभाने के लिए अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर पहली चाल चली थी। डेमोक्रेट्स के इस नहले पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ इक्के की चाल चली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधकों ने वीडियो के रूप में अपना पहला विज्ञापन जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और ट्रंप के अहमदाबाद के ऐतिहासिक संबोधन के संक्षिप्त क्लिप शामिल हैं। 1 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में दोनों नेता अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हुए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पीएम मोदी की बुलंद आवाज से शुरू होती है, जिसमें वह कह रहे हैं कि ट्रंप को किसी परिचय की जरूरत नहीं है और करीब हर बात में उनके नाम का जिक्र होता है। वहीं दूसरे वीडियो का शीर्षक है 4 more years, जो पीएम मोदी और ट्रंप की एक फुटेज के साथ शुरू हुई है, जिसमें दोनों नेता हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हाथ डाले हुए चल रहे थे। तब दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने 50,000 से अधिक की संख्या में आए भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया था। वीडियो को पहले कुछ घंटों में ट्विटर पर 66,000 से अधिक बार देखा गया। यह राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर द्वारा ट्वीट किया गया था, जो अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जहां एक और डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के वोट साधना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप मोदी के चेहरे के साथ अपना चुनाव अभियान चलाते हुए कमला हैरिस से एक कदम आगे निकल गए हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से हैरिस का नामांकन सिर्फ और सिर्फ भारतीय अमेरिकी और ब्लैक अमेरिकन के वोट को पाने के लिए किया गया है। जब भी किसी भारतवंशी को किसी शीर्ष पद के लिए नामांकित किया जाता है, तो अक्सर ये देखा गया है कि भारत के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। यही कारण है कि कमला हैरिस के नामांकन के जरिए डेमोक्रेट पार्टी भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और ये अमेरिकी भारतीयों को पता है। पीएम मोदी भारतीय अमेरिकियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं। उनकी स्टार अपील अमेरिकी भारतीयों को बेहद आकर्षित करती है। वर्ष 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में और फिर 2 साल बाद सिलिकॉन वैली में उनका संबोधन दोनों ही 20,000 से अधिक लोगों को आकर्षित करती है, जिसके कारण वे एकमात्र ऐसे विदेशी नेता बन गए थे जिन्होंने अमेरिका में इतनी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी ने तो कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय अमेरिकी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, विशेषकर मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और ओहायो जैसे चुनाव क्षेत्रों में, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को हर वोट के लिए जूझना पड़ेगा। इस कारण से इस बार इसने भारतीय अमेरिकियों और सिखों के लिए अलग अलग कोalition ग्रुप बनाए हैं। ये पहली बार है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति के अभियान में हिंदुओं के लिए भी एक कोalition ग्रुप बनाया गया है। मेसन द्वारा राज्यों में किए गए एक शोध के अनुसार भारतीय अमेरिकी जो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट के लिए वोट देते हैं, अब पीएम मोदी की लोकप्रियता और डोनाल्ड ट्रंप की उनकी दोस्ती के कारण सभी वोटर रिपब्लिकन पार्टी की ओर झुकाव रखने वाले हैं। यह जाहिर सी बात है कि कमला हैरिस ने केवल चुनाव को देखते हुए अपनी भारत के जुड़ने की बात को खुलकर स्वीकारा है, लेकिन अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए पीएम मोदी सबसे बड़े नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की इसी छवि के कारण चुनाव में एक बड़े बढ़त की आस लगाई है। ऐसे में ट्रंप का ये दांव अब कमला और डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का सबब बन जाएगा, क्योंकि भारतवंशी अमेरिकियों के लिए मोदी ही सर्वमान्य भारतीय नेता हैं।